लेंगे, हमने सबको बोला है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप पुराने वाले विधायक को याद कर रहे हैं उनसे, तो क्या ये 6 महीने में जो ये नई सरकार आई है रेखा गुप्ता की और यहाँ से जो विधायक तिलक राम गुप्ता जी हैं, क्या कारण है, क्यों काम नहीं करवा पा रहे हैं? ये तो वही बताएंगे क्यों नहीं काम कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ जो 3 इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है ना? तो इसकी 3 इंजन की सरकार होने के बावजूद भी अगर हम ऐसी समस्याओं में रहेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं। ये तो उनको सोचना है कि मेरे क्षेत्र के, अपने एरिया की क्षेत्र की सारी समस्याएं जल्द से जल्द दूर होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई इतना समस्याएं दूर नहीं हो पा रही हैं। पहले ये समस्या नहीं थी 6 महीने पहले? पहले समस्याएं आती थी, लेकिन जब भी बोला जाता था तो इमीडिएटली एक्शन होता था, काम होता था। अभी नहीं हो रहा है काम। पिछले 1 महीने से ये पूरा का पूरा पार्क भरा हुआ है। इसको हम जैसे डेंगू को, उसके मलेरिया के, इन सब मच्छरों को न्योता दे रहे हैं कि आप आइए यहाँ पार्टी करिए और सब लोगों को बीमार करिए। तो इन सब। नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। प्रीतमपुरा के सिद्धार्थ अपार्टमेंट के सामने जल जमावा, बीमारियों का बड़ा खतरा। दिल्ली के कई इलाकों में जगह जगह सीवर जाम होने से जल जमाव देखने को मिल रहा है। श्रीनगर विधानसभा में भी स्थिति कुछ अलग नहीं है। पिछले दिनों जनमत की पुकार ने इस समस्या को प्रमुखता से उठाया था। आज वैसे ही एक समस्या प्रीतमपुरा के सिद्धार्थ अपार्टमेंट में सामने आई है। अपार्टमेंट के चारों ओर पानी भर गया है, जिससे डेंगू और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने सिद्धार्थ अपार्टमेंट के निवासियों की ओर से अपार्टमेंट के प्रधान से बात की है। बातचीत में प्रधान ने बताया कि कैसे जल जमाव से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए सुनते हैं सिद्धार्थ अपार्टमेंट के प्रधान की आप बीती, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ प्रीतमपुरा के सिद्धार्था सोसाइटी में। कहा जाता है सबसे बड़ी सोसाइटी है और यहाँ पे रईस लोग रहते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं उसके ठीक सामने बुरा हाल है, किस तरीके से जल जमाव है। यहाँ पे सीवर जाम पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा बुरा स्थिति है, बदबू भी आ रही है। और हमारे साथ सिद्धार्था अपार्टमेंट के प्रधान, क्या नाम है सर सबसे पहले आपका? पुरुषोत्तम ढींगरा मेरा नाम है जी। मैं यहाँ पिछले 30 साल से रह रहा हूँ इस सोसाइटी में जी। और ये जो हालात हैं सामने पार्क के, ये हमने पिछले 15 साल में मेहनत करके सोसाइटी के लोगों के अथक प्रयास से हमने इसको सुधरवाया था। और ये सारा पेड़ वगैरह सब हमने लगाए, इसकी गंदगी वगैरह साफ़ कराई। लेकिन अब जो ये हालात हो गए हैं, पिछले 1 महीने से ये पूरा का पूरा पार्क भरा हुआ है। इसको हम जैसे डेंगू को, उसके मलेरिया के, इन सब मच्छरों को न्योता दे रहे हैं कि आप आइए यहाँ पार्टी करिए और सब लोगों को बीमार करिए। तो इन सब चीज़ों को जो इतना सब कुछ करने के बाद देखिए कितने पेड़ हमने लगाए थे। अब क्या पता इसमें से कितने पेड़ मर जाएंगे। सिर्फ हम लोगों के सफाई कराते हैं। यहाँ कुछ लोग आते थे जो जानवर वगैरह जमा कराते थे, मरे हुए जानवर दबाते थे, उसको भी हमने रुकवाया है। और पिछले 10 साल से हम जो यहाँ के एमपी हैं उनको ये नाले के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक इस नाले को कवर करने के लिए उसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इधर भी जैसे ये पूरा चौक है, इस चौक पे भी जैसे स्कूल की 15-20 बसें आती हैं, वहाँ पे भी पूरा कंजस्टेड है। बच्चों को लेने के लिए जो पेरेंट्स आते हैं वो खड़े भी नहीं हो पाते हैं। जगह जगह यहाँ एक गटर के नाले भी खुले हैं, मैंने आपको दिखाया है अभी। और आप देखिए वहाँ पे बच्चों, मतलब जो पूरा फुटपाथ है, पेड़ों की ट्रिमिंग नहीं है, कहीं भी फुटपाथ पे चलने लायक नहीं है कि ट्रिमिंग ही नहीं हुई, पेड़ लटक रहे हैं फुटपाथ पे। अच्छा प्रधान जी, ये जो नाला जो आप बता रहे हैं, इसकी सफाई वगैरह होती है नहीं होती? देखो सफाई तो होती है, लेकिन अब इस बार तो हुई नहीं है सफाई। और अभी ये जो इतना पानी हमने पहले कभी नहीं देखा, इसी बार देखा है हमने इतना पानी। क्या कारण हो गया, क्या कारण मानते हैं कि जल जमाव ज़्यादा हो गया, क्या कारण मानते हैं? हम इसको क्या समझ सकते हैं, हमें तो कोई बताएगा नहीं, कोई आएगा नहीं। हमें पता है जल जमा हुआ है, हो सकता है बरसात हुई हो, लेकिन इसको निकालने का भी तो बीसीओ साधन है ना। एक पंप लगाओ अपना, एक दिन में 4-6 घंटे में साफ़ हो जाता है पानी। लेकर कोई अधिकारी या विधायक वगैरह से आपकी कोई बातचीत चल रही है? हाँ बिल्कुल, हमने विधायक जी को भी बोला है, यहाँ के एमसीडी की उस पर भी कंप्लेंट डाली है। यहाँ पे एक स्कूल भी है, यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। स्कूल तो दोनों चारों तरफ स्कूल है हमारे यहाँ। अच्छा। हमारे यहाँ से जो ये चौक है, इस पे कम से कम रोजाना के 10,000 बच्चे निकलते हैं। आप ये देखिए, कभी शाम को आइए, बच्चों की जब छुट्टी होती है तो यहाँ पैदल चलना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है।
इतनी गंदगी है, बदबू यहाँ पे देख रहे हो, खड़ा नहीं होया जा रहा है बिल्कुल। बहुत स्मेल है, हम लोगों का तो रहना मुश्किल हुआ है यहाँ पे। तो देख सकते हैं कितना बुरा हाल है। अभी हम जिस चौक पे खड़े हैं यहाँ कम से कम नहीं रोज के 10,000 बच्चे, स्कूली बच्चे यहाँ से सुबह शाम दोपहर को निकलते हैं और उनको चलने के लिए फुटपाथ पे कोई जगह नहीं है। सड़क के दोनों किनारे पे वो रोडी मिक्सचर वगैरह वाली मशीनें खड़ी हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, फुटपाथ पूरा कब्जे में है और पेड़ की ट्रिमिंग नहीं है, पेड़ की टहनियाँ लटक रही हैं, आदमी फुटपाथ पे चल नहीं सकता है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि बच्चों की सेफ्टी को देखते हुए इस काम को जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। के बाद हम मच्छरों को इनवाइट कर रहे हैं यहाँ के आके बीमारियाँ फैलाएं और हालत आप देख ही रहे हैं कि पेड़ों की हालत, ट्रिमिंग नहीं हो रही है, चौराहे पे इतना ट्रैफिक है, फुटपाथ पे आदमी चल नहीं सकता है, मेन होल जो 1-2 गटर हैं इनके वो खुले हुए हैं। अब इन सब चीज़ों को, इन हालात को देखते हुए अभी हमें ये याद आती है, कंपैरिजन करना चाहेंगे कि पुराने जो विधायक थे यहाँ के, तोमर जी और हमारे यहाँ की निगम पार्षद जी पहले मीरा अग्रवाल जी थी, उनको जब हम काम के लिए बोलते थे तो मतलब आप ये समझिए उनको पता चलना चाहिए कि काम होना है तो कैसे काम हो जाता था, ये हम सब लोग नहीं समझ पाते थे। तो अभी मुझे लगता है कि हमारे जो सांसद हैं, जो विधायक हैं और जो निगम पार्षद हैं, उनको शायद इस वार्ड के लिए फंड भी नहीं मिलता है। अंदर जो हमारे पार्क में सामने नाला है, हम उसकी कवरेज के लिए पिछले 10 साल से उनको सांसद जी को बोल रहे हैं, लेकिन उस पर अभी तक कोई हल नहीं हुआ है। अभी सामने वाले पार्क में इतनी गंदगी थी, हमने 10-15 साल से इतना अथक प्रयास करके इसमें इतने पेड़ पौधे लगाए, इसकी सफाई कराई, इसको सब कुछ किया है, लेकिन अभी जो इतना पानी भर गया है इससे अब पता नहीं कितने। ढींगरा साहब, आपके जो बड़े वाले नाला जा रही है इसकी सफाई हुई थी इस बार बरसात से पहले? नहीं हुई थी? नहीं, इस बार नहीं हुई है सफाई। बाकी ये जितना पानी भरा हुआ है सामने, अब आप ये देखें मच्छर बीमारियां यहाँ इस एरिया में फैलेंगी, हमने सबको बोला है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप पुराने वाले विधायक को याद कर रहे हैं उनसे, तो क्या ये 6 महीने में जो ये नई सरकार आई है रेखा गुप्ता की और यहाँ से जो विधायक तिलक राम गुप्ता जी हैं, क्या कारण है, क्यों काम नहीं करवा पा रहे हैं? ये तो वही बताएंगे क्यों नहीं काम कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ जो 3 इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है ना, तो इसकी 3 इंजन की सरकार होने के बावजूद भी अगर हम ऐसी समस्याओं में रहेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं। तो उनको सोचना है कि मेरे क्षेत्र के, अपने एरिया की क्षेत्र की सारी समस्याएं जल्द से जल्द दूर होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई इतना समस्याएं दूर नहीं हो पा रही हैं। पहले ये समस्या नहीं थी 6 महीने पहले? पहले समस्याएं आती थी, लेकिन जब भी बोला जाता था तो इमीडिएटली एक्शन होता था, काम होता था। अभी नहीं हो रहा है काम। तो सुन नहीं रहे हैं तिलक राम? नहीं, अब काम होगा तो हम तभी तो हमें पता चलेगा अभी सुनवाई हुई हमारी। काम नहीं होगा तो हम तो कहेंगे नहीं सुनवाई हो रही हमारी। पिछले के जो विधायक तोमर साहब थे, तोमर साहब से क्या क्या काम करवा लेते थे आप लोग? हमने बहुत काम उनसे कराए, जैसे सामने की सड़क बनवाना था, फुटपाथ पे अगर कहीं नाले वगैरह टूटे हुए थे वो रिपेयर कराना, अंदर के जो नाले का था वो सफाई कराना, बाहर की जो ट्री ट्रिमिंग के लिए बोलते थे उनको करवाना। ये बाहर जो गमले बनाए हैं, जो स्ट्रीट लाइट का है, हमने अपने सामने स्ट्रीट लाइट की समस्या बताई थी तो उन्होंने हर पोल पे सामने स्ट्रीट लाइट भी लगवा दी थी। ये सब काम जो छोटे छोटे ज़रूरत के काम होते थे, जो बेसिक काम है, जो ज़रूरत सोसाइटी को लगती है, वो काम हम जब भी बोला है उनको इमीडिएटली उन्होंने किया। तो ये है पुराने विधायक को लोग याद कर रहे हैं, नए वाले से मोह भंग हो रहा है। लगभग हर RWA में मैं जा रहा हूँ यही देखने को मिल रहा है, सीवर की समस्या, जल जमाव की समस्या, ये सब समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें
लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।